हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अ वेरी वार्म वेलकम इन आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं समता, आपकी विज्ञान की अध्यापिका है, साइंस की टीचर। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। साइंस की इस क्लास में आज हम लोगों का बच्चों जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक, उसमें आप सभी को पता है कि भोजन के घटक जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। मुख्यतः 3 घटक पाए जाते हैं हमारे भोजन में, जिनके हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। वो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वसा। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं, कुछ कंपोनेंट्स आपके भोजन में ऐसे पाए जाते हैं, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है। जिन न्यूट्रिएंट्स की बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है वो न्यूट्रिएंट्स बच्चों आपके कहलाते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उनको बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है। तो जब भी आप माइक्रो शब्द का यूज करते हैं तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वो अल्प मात्रा में आवश्यकता की बात हो रही है, इसलिए उन न्यूट्रिएंट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है, मैंने पिछली बहुत सारे सेशंस में ये बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स से आपको क्या मिलता है, आपके शरीर को उसकी जरूरत क्यों होती है। अगले कुछ सेशंस में इनसे होने वाली कमियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज मैं फैट यानी कि वसा के बारे में बताऊंगी और विटामिन्स और मिनरल्स इनके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर आगे हम चैप्टर में बढ़ेंगे। आप सभी क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो भी आपके लिए भोजन बनता है, जो भी खाद्य सामग्री बनती है, उसमें कुछ फूड मटेरियल्स का यूज होता है। किसी भी प्रकार को व्यंजन को या किसी भी प्रकार के खाने युक्त भोजन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ कच्ची सामग्रियों की या रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। अब उन रॉ मटेरियल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है उसको आप उसके पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड कह सकते हैं। उस रॉ मटेरियल में कौन सा पोषक तत्व मौजूद है। हमने पिछले कुछ सेशंस में ये बात करी थी कि मेनली हमारे खाने में 6 प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज एंड विटामिन्स। जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स ये बच्चों आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये आपके शरीर को थोड़ा ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। और प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स ये आपको कम मात्रा में आपके शरीर को जरूरत होती है। तो इसलिए ये सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। आप सभी को पता है। हम बात करेंगे आज वसा यानी फैट्स के बारे में। वसा यानी फैट्स क्या होते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। फैट्स आर कॉल्ड energy giving foods. What type of food? Energy giving food. एनर्जी गिविंग फूड का मतलब इस प्रकार के खाद्य पदार्थ जिनसे आपको क्या मिलती है बच्चों? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? जब हम वसा से भरपूर किसी भी खाद्य पदार्थ का या किसी भी व्यंजन का सेवन करते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों? हमको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। हमें क्या मिलती है? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, क्योंकि फैट से ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फैट का सेवन करते हैं तो वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। फैट्स आपको देखिए, फैट्स भी 2 तरीके के होते हैं बच्चों। एक तो होता है गुड फैट्स, जिनको आप अपने शरीर के लिए लाभदायक फैट्स कह सकते हैं, और दूसरे प्रकार के फैट्स होते हैं बच्चों हानिकारक फैट्स, जिनको आप ट्रांस फैट के नाम से जानते हैं। अब सभी बच्चों को चिप्स खाना बहुत पसंद होता है। ठीक, चिप्स में क्या होती है? फैट्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है। अब अगली बार जब भी आप कभी चिप्स खरीदेंगे और चिप्स के पैकेट को पलट के देखेंगे, ट्रांस फैट क्या होता है बच्चों? अगर कोई
मान लीजिए तेल जो जल जाता है, ऑयल जिसका यूज किया जाता है चिप्स को तलने के लिए, तो एक बार वो हाई टेम्परेचर पे जब बहुत ज्यादा हाई हीट ले लेता है, हाई टेम्परेचर पे चला जाता है, उसके बाद उसमें फिर ट्रांस फैट बनने लग जाता है। तो जो उसके बाद जले हुए तेल को बार बार जला करके अगर कुछ चीज बनाई जाए तो वो क्या होता है, नुकसानदायक होता है, उसको खराब फैट कहते हैं। मतलब वो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी खराब है, आपकी किडनी, लिवर, सबकी हेल्थ के लिए इस तरीके का फैट खराब होता है। और ऑयल अगर बिना गर्म किए हुए रॉ खाया जाए तो वो और ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि घी को बहुत ज्यादा जला के नहीं खाना चाहिए। इसीलिए पुराने जमाने में रोटी में घी लगा करके खाई जाती थी, और घी बहुत, चाहे जितनी ज्यादा मात्रा में लगा दो, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती थी, शरीर को ताकत देती थी। तो उसमें क्या मिलता था, आपका प्योर गुड फैट मिलता था। क्या मिलता था, प्योर गुड फैट। तो फैट्स भी दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है बच्चों गुड फैट, जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उससे हमारा शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर बनता है। और दूसरे प्रकार का फैट आपका होता है बैड फैट। बैड फैट ऐसा कि जो गंदे तेल से या बार बार जले हुए तेल को दोबारा दोबारा जला करके अगर कोई व्यंजन बनाया जा रहा है, तो उससे आपके जो भोजन होता है उसमें क्या होता है बच्चों, बैड फैट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फैट्स, आपको अच्छे फैट्स कहां से मिल सकते हैं, आपका ये है मीट, किसी भी प्रकार के मांस में, गोश्त में या मीट में, इसमें आपको अच्छी मात्रा में अच्छा फैट अवेलेबल होता है। ये है आपका एवोकाडो, इसमें भी आपको अच्छी मात्रा में फैट मिलता है। ये एक प्रकार का फ्रूट होता है बच्चों, जो आपको ड्राई फ्रूट के रूप में भी अवेलेबल है। ये है आपके ड्राई फ्रूट्स, यानी कि सूखे मेवे, या आप इनको सूखे फल भी कह सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फैट्स अवेलेबल होते हैं, और वो फैट्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक। ये है कुछ ड्राई सीड्स, यानी कि कुछ सूखे बीज। बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनके सूखे बीजों को भी खाने में यूज किया जाता है। जैसे कद्दू के बीजों को भी रोस्ट करके या विदाउट रोस्टिंग इसको खाने में यूज किया जाता है, और इसमें बहुत सारा अच्छा फैट अवेलेबल होता है। लेकिन वो किस तरीके का फैट अवेलेबल होता है, अच्छा फैट अवेलेबल होता है, ठीक है। अंडे में भी आपको क्या मिलता है बच्चों, बहुत अच्छी मात्रा में, एग में भी आपको अच्छी मात्रा में फैट अवेलेबल होता है। और ये है आपका जैतून का तेल, यानी कि ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल, इसमें भी क्या होता है, बहुत अच्छी मात्रा में फैट अवेलेबल होता है। ऑलिव ऑयल को कहते हैं कि ऑलिव ऑयल आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से फैट्स के कुछ और सोर्सेज हैं। एक तो ऐसे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और दूसरे इस प्रकार के जो आपको वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। तो वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले प्लांट प्रोडक्ट्स में जो फैट्स हैं, उसमें आपका सोयाबीन ऑयल है। बहुत सारे बीज होते हैं बच्चों जो रॉ मिलते हैं हमें, उन बीजों की जब पेराई कर ली जाती है, उनको क्रश करके उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो उस ऑयल में जो फैट मौजूद होता है वो आपके लिए हेल्दी होता है। लेकिन रिसर्चेस ये कह रही हैं कि जो रॉ फैट होता है वो ज्यादा हेल्दी होता है उसकी तुलना में जो आपके लिए रिफाइंड होता है। रिफाइंड में क्या होता है कि उसको बार बार रिफाइंड कर दिया जाता है, तो उसके जो नेचुरल तत्व होते हैं फायदेमंद, वो आपके क्या हो जाते हैं, रिफाइंड हो जाते हैं, यानी छन के निकल जाते हैं। तो इसलिए आजकल वर्जिन ऑयल्स का ज्यादा प्रचलन है, यानी कि वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हैं जो रिफाइंड नहीं किए गए हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के नट्स में भी आपका फैट अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, और ये आपका प्लांट प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आता है। तिल है जो आप रॉ भी खा सकते हैं, इन बीजों को रोस्ट करके भी खाया जा सकता है, और इनका ऑयल के रूप में भी यूज होता है, ठीक। उसके बाद ग्राउंड नट्स, आपके मूंगफली है बच्चों, मूंगफली को आप कई प्रकार से खा सकते हैं। इसका पीनट बटर के रूप में भी यूज होता है। मूंगफली आपको दाने के रूप में भी मिलती है। आप इसके अलग अलग तरह से
इसको भिगा करके स्प्राउट बना के खा सकते हैं। इस मूंगफली को भिगा करके आप दही में मिक्स करके खा सकते हैं। इस मूंगफली का ऑयल निकलता है, उसका आप यूज कर सकते हैं। मूंगफली के अलग अलग तरीके से नमकीन बना करके यूज कर सकते हैं। तो यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो मिल रहे हैं आपको, ये सोर्सेज ऑफ फैट्स आपके प्लांट प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका ये नारियल का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, यानी तेलों की बहुत अलग अलग तरीके की ऑयल्स की वैरायटी है, और उससे क्या होते हैं, आपको गुड फैट्स मिलते हैं। किसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, किसी में कुछ और अवेलेबल है, लेकिन ये सब आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ी मात्रा में। बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज नुकसानदायक होती है। ठीक, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि उसमें फैट की अवेलेबिलिटी है। मीट है, मीट में भी आपकी अच्छे फैट्स की अवेलेबिलिटी होती है बच्चों। फिश में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अच्छे फैट की अवेलेबिलिटी होती है, और ये आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो वो लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो फिश का भी सेवन कर सकते हैं। और प्योर घी, घी बिना किसी मिलावट वाला प्योर घी जो है बच्चों, वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, लेकिन तभी तक जब तक उसको जलाया ना जाए और रॉ यूज किया जाए। ठीक है, एग्स में भी आपका अच्छी मात्रा में फैट अवेलेबल होता है। ठीक, बटर भी अगर घर में निकाला जाए तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। मिल्क में बहुत गुड फैट अवेलेबल होता है। उसके बाद क्रीम बच्चों, ये सारी चीजें तभी अच्छी होती हैं जब ये आपके लिए फ्रेश अवेलेबल हो। फ्रेश का मतलब ताजी होती हैं, तभी ये सारी चीजें आपको फायदा पहुंचाती हैं। तो फैट्स के बारे में आपने जान लिया। फैट्स क्या है, एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। और क्या है, आपको जंतु उत्पादों से भी फैट्स की प्राप्ति होती है। फैट्स की कमी को आपके शरीर में पूरा कर देते हैं, और ये आपके प्लांट प्रोडक्ट से भी फैट की कमी को पूरा कर देते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे विटामिन्स की। ये क्या है, आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। ये एक शब्द लिखा हुआ है, इम्यूनिटी बूस्टर्स, यानी ये क्या करते हैं, विटामिन्स जो हैं ये आपके सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ये आपका इम्यूनिटी, अब कोरोना काल में इतनी विपरीत परिस्थितियां आने के बाद आप सभी बच्चों को एक शब्द के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा, और वो शब्द है आपका इम्यूनिटी। यानी कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब ऐसी आपके शरीर की एबिलिटी जिससे आपके शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जो रोगों से लड़ने की पावर है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो विटामिन्स ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके शरीर को बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन अगर इनकी कमी हो तो आपके शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी लग सकती हैं। और ये अगर आपके शरीर में भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, जितनी आपके शरीर को जरूरत है, तो ये आपके लिए बीमारियों से लड़ने में क्या करते हैं बच्चों, सहायता करते हैं। एक सिंपल हम सर्दी खांसी जुकाम का एग्जाम्पल लेंगे। दो बच्चे हैं, एक ऐसा जो नाश्ते में बर्गर खाता है, लंच में अपनी मम्मी से जिद करके पिज्जा खा लेता है, और रात में कहता है मैं मैगी ही खाऊंगा, कुछ और नहीं खाऊंगा। एक दूसरा बच्चा है जो नाश्ते में कहता है कि मम्मा मैं चुकंदर की पूड़ी खाऊंगा, दिन में वो लंच में रोटी सब्जी दाल चावल कुछ हरी सब्जियां सलाद और दही खाता है, और रात में वो सिंपल घर का बना हुआ खाना, अच्छी सब्जी रोटी या जो चाहे उसका जो पसंद हो उस तरीके का वो खाता है, लेकिन घर का बना हुआ। इन दोनों बच्चों में ये फर्क होगा बच्चों कि जो बच्चा अच्छा खाना इन द सेंस जिसमें आपका विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, रफेज, मिनरल्स ये सारे संतुलित मात्रा में, सही मात्रा में उपस्थित होंगे, वो भोजन आपका रिच न्यूट्रिएंट फूड की कैटेगरी में आ जाएगा, और इसलिए उस बच्चे की इम्यूनिटी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो मान लीजिए एक ऐसे माहौल में पहुंचा बच्चा जहां पे इस तरीके के बैक्टीरिया वायरसेस फैले हुए हैं, और दोनों बच्चों में से कौन जल्दी बीमार पड़ेगा बच्चों, जिसकी इम्यूनिटी
कमजोर होगी, या कह सकते हैं कि वो बैक्टीरिया वायरस उसी पर अटैक करते हैं जो अंदर से कमजोर होता है। बाहर से पता नहीं चलता, मोटा होना या स्वस्थ दिखाई पड़ना स्वस्थ होने की निशानी नहीं है। स्वस्थ होने के लिए आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के लिए क्या चाहिए आपको? कुछ मात्रा में विटामिन्स की आवश्यकता होती है, और ये विटामिन्स आपके क्या कहलाते हैं बच्चों? सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक, अब ये विटामिन्स के बारे में आपको ये तो इसके फायदे हैं कि इससे क्या होती है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, सोर्सेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स। पहले हम ये जानेंगे कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, यानी विटामिन्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका मेन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जिसमें से अगर बच्चों को ए बी सी डी लर्न है तो विटामिन ए बी सी डी ई, तो सीक्वेंस में ए से ई तक आपका विटामिन होते हैं, और उसके बाद एफ छोड़ करके, जी छोड़ करके फिर के आपका विटामिन होता है। ठीक है, तो विटामिन ए जो होता है बच्चों, ये क्या करता है? ये आपके आंखों को और शरीर की त्वचा को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। ये त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, आंखों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, विटामिन बी जो होता है बच्चों, विटामिन बी की आपको कहाँ जरूरत होती है? विटामिन बी आपको बहुत सारे रोगों से बचाता है, जिसमें एक मेन रोग है बेरी बेरी नाम का। इस बेरी बेरी नाम के रोग से ये बचाता है विटामिन बी आपको। ठीक, उसके बाद आपका विटामिन सी मेन है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पे जब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस का प्रकोप है, लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो उस समय में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में सबसे ज्यादा अगर कोई विटामिन आपके लिए कारगर है तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है बच्चों? ये आपके शरीर को बहुत से रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, बहुत रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, आपके शरीर की लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक, इसके बाद बच्चों आपका है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है? आपके शरीर की जो हड्डियां होती हैं उनको और दांतों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और ये क्या करता है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, आपके शरीर में जो कैल्शियम की जरूरत होती है आपके हड्डियों को और आपके दांतों को मजबूत रखने के लिए, तो उसमें विटामिन डी आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है। विटामिन डी क्या होता है? कैल्शियम को, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपके शरीर में आप कितना भी दूध पिए डेली, लेकिन अगर विटामिन डी की कमी है बच्चों तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम के एब्जॉर्ब होने के लिए आपके शरीर में विटामिन डी का अच्छी मात्रा में होना जरूरी है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है, एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। उसके बाद आपका विटामिन ई है। विटामिन ई बच्चों आपकी त्वचा की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, त्वचा की हेल्थ के लिए। ठीक, और विटामिन के जो है ये आपके मान लीजिए आपको कहीं कोई चोट लग जाती है और जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या खून बहना शुरू हो जाता है
तो अगर शरीर में विटामिन के की कमी है तो क्या होगा, आपका खून जमेगा नहीं, यानी कि रक्त का, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, खून का थक्का नहीं बन पाएगा और क्या होगा, सारा खून बह जाएगा। तो इसको ये रक्त के जमने में सहायता करता है। क्या करता है ये रक्त के जमने में सहायता करता है, आपकी रक्त के जमने में सहायता करता है। रक्त के जमने में सहायता करता है। विटामिन आपके हो गए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक, इन सारे विटामिन के बारे में आपको अलग अलग चर्चा करनी है कि कौन से विटामिन किन सोर्सेज में आपको मिल सकते हैं। अब हम पहले विटामिन ए की बात करेंगे। त्वचा और आपकी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। और कहाँ पे अवेलेबल है बच्चों, ये आपको पपाया यानी पपीता में मिलता है अच्छी मात्रा में, आपको कैरेट यानी कि गाजर में अच्छी मात्रा में मिलता है, आपको मैंगो यानी आम में भी विटामिन ई की मात्रा मिलती है, आपको फिश ऑयल या जिसे आप मछली का तेल कहते हैं उसमें भी आपका विटामिन ए मौजूद होता है, आपका मिल्क यानी दूध भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो इन सारे स्रोतों का अगर आप अपने खाने में इनको डेली डाइट में शामिल करते हैं तो उससे आपके शरीर में विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है, या आप ये कहें कि विटामिन ए की कमी होने ही नहीं पाती है। ठीक है, बहुत सारी हरी सब्जियां हैं उसमें भी आपको विटामिन ए कुछ मात्रा में मिलता है। ठीक है, हम बात करेंगे बच्चों विटामिन बी की। विटामिन बी क्या होता है, विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, यानी अलग अलग तरीके की कैटेगरीज हैं। लेकिन आप अभी छोटी क्लास में हैं तो आपको केवल ये बताया जा रहा है कि विटामिन बी, इनका जो ग्रुप होता है वो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। विटामिनों के जो समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो आपके शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की बहुत अल्प मात्रा में या थोड़ी सी मात्रा में जरूरत होती है, और वो जो थोड़ी सी मात्रा है वो अगर आपकी पूरी हो जाए तो आपके विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है और उससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। कुछ सोर्सेज विटामिन बी के हैं बच्चों, राइस यानी चावल में भी आपका विटामिन बी मिलता है। चावल में आपका क्या मिलता है, विटामिन बी मिलता है। फिर आपका लीवर, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है और किसी जंतु का लीवर होता है तो उसमें भी विटामिन बी अच्छी मात्रा में मिलता है। इसका सेवन, कुछ लोग लिवर कॉड ऑयल का भी सेवन करते हैं, और कुछ लोग जो वेजिटेरियन हैं लेकिन अगर इन विटामिन की कमी होती है फिर उनको सप्लीमेंट के रूप में, दवा के रूप में, लिवर कॉड ऑयल के रूप में, कैप्सूल्स के रूप में लेना पड़ता है, क्योंकि जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये सब चीजें अवेलेबल हैं कैप्सूल्स के रूप में। जो डायरेक्ट जो मांस या कोई एनिमल्स को सेवन नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये चीजें कैप्सूल्स के रूप में अवेलेबल हैं, और इन सप्लीमेंट्स को दवा के रूप में लेकर के अपने शरीर में हो रही कमी को पूरा करते हैं। व्हीट में भी आपका बच्चों विटामिन बी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। गेहूं में भी आपका विटामिन बी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो कुछ सोर्सेज आपके विटामिन बी के आपने आज पढ़े और कुछ सोर्सेज आपने आज विटामिन ए के पढ़े। ये आप नोट करेंगे जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, और इसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे बच्चों तो ये सारी चीजें एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में लिखवा दूंगी, और उसको आप इजीली घर में इस क्लास को अटेंड करेंगे और एक दो बार उन क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करेंगे तो आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आएगा, और ध्यान से पढ़ेंगे तो हमेशा बच्चों याद भी रहेगा ये चीज आपको। ठीक है, हम बात करेंगे कुछ विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में। कुछ विटामिन सी के सोर्सेज हैं आपके आंवला, हर ऐसी चीज जिसमें थोड़ी खटास होती है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर ऐसी चीज जिसमें थोड़ा सा खटास होती है
वो आपकी जिसमें सोर टेस्ट होता है, वो उसमें आपका विटामिन सी की मात्रा अवेलेबल होती है। देखिए इस समय पे बहुत सारे बच्चों ने विटामिन सी को टैबलेट्स के रूप में लिया होगा, तो जो विटामिन सी की टैबलेट्स होती हैं च्यूएबल, वो भी आपकी कैसी होती हैं, खट्टी खट्टी होती हैं। तो यानी कि जो विटामिन सी है आपका नेचुरल विटामिन सी केवल उन चीजों में मिलता है जिसमें थोड़ा सा खटास होती है, जैसे आपका आंवला, आंवले में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, आयरन भी होता है लेकिन विटामिन सी भी मौजूद होता है। लेमन यानी कि नींबू, और उसके बाद बच्चों आपका नींबू अलग अलग तरीके का, हर प्रकार के नींबू में क्या होता है आपका विटामिन सी मौजूद होता है। हरी मिर्च में भी आपका क्या मौजूद होता है, विटामिन सी। अब हरी मिर्च बहुत तीखी होती है तो सब लोग उसको नहीं खा पाते हैं, लेकिन नींबू तो हर कोई खा सकता है। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं जो ग्रीन चिली नहीं खा सकते, लेकिन लेमन तो हर कोई खा सकता है। उसको अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, कोई लेमन को डायरेक्ट नहीं खाना होता, उसको आप किसी चीज में मिक्स करके खा सकते हैं। यू कैन मिक्स इट इन योर दाल, अपनी दाल की कटोरी में मिक्स करके खा सकते हैं। आप उसको शरबत की तरह ले सकते हैं। लेने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप इसको लेंगे तो आपके शरीर में विटामिन सी की कोई कमी नहीं होगी। कुछ फल जैसे कि आपका अमरूद है, अमरूद में भी बच्चों विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलता है। टोमेटो यानी टमाटर, टमाटर में भी आपका विटामिन सी मिलता है, इसमें आपका विटामिन ए भी मौजूद होता है। और आपका संतरा, कीनू, इस तरीके के जितने भी फल हैं उसमें विटामिन सी आपके शरीर में अच्छी मात्रा में, ये विटामिन सी की कमी नहीं होने देता और विटामिन सी की कमी को पूरा कर देता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों कुछ सोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, जो हैं आपके विटामिन डी के सोर्सेज। विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं, ये आपको इसका सब एक नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का। विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो है आपका सूर्य की रोशनी। नेचुरल सोर्स है जो है सूर्य की धूप। ये सूर्य की धूप, अगर आपके शरीर में फैट अवेलेबल है, फैट की कमी नहीं है, तो फैट क्या करता है, आप अगर धूप में खड़े हो तो नेचुरली आपका विटामिन डी आपके शरीर में बन जाता है, अगर फैट जो है वो आपका सूरज की धूप को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो इस तरह से नेचुरली भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा मछली में यानी कि फिश में, एग में और लीवर में, इसमें भी आपका विटामिन डी मौजूद होता है। दूध में भी आपका विटामिन डी मौजूद होता है। बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने फैट्स के बारे में जाना, विटामिन्स के बारे में जाना। मैंने आपको बताया विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स और उनके नामों के बारे में बताया। आपको अगर ABCD लर्न है तो विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, इनके नाम आपको लर्न हो जाएंगे। और कौन सा विटामिन किस चीज में पाया जा रहा है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिससे आपको इन चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आज की कक्षा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, एनर्जेटिक तरीके से कुछ और अच्छी बातें सीखेंगे, कुछ और अच्छी तरह से जोश से पढ़ाई करेंगे बच्चों। और जीवन में आगे बढ़ने का नाम ही क्या है, जीवन है। आप सभी को जीवन में अपने पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ना है और बहुत आगे जाना है। इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास को यहीं खत्म करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो।